तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या तुम मुझे मारने के लिए ले जा रहे हो? क्योंकि ये तो मैं जान चुकी हूँ कि तुमसे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। धोखा दिया है मैंने तुम्हें। तुम क्या तवक्को कर रहे थे कि मैं क्या करूँगी? मैं खुश रहूँगी यहाँ पे? चाहे मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है, मेरे भाई की जान खतरे में है, तो भी मुझे कुछ नहीं करना चाहिए कि मुझे इसे अपनी किस्मत का कहा मान लेना चाहिए और फरहत जो कहता है, जैसे कहता है वो करना चाहिए और अपने भाई को और अपने रिश्तों को भूल जाना चाहिए। क्या तुम ऐसा सोच रहे थे फरहत? तुम्हें यही लगता था ना? बहुत बोलती हो तुम। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे तुम चाहे एक बार क्या 100 बार भी मारने की धमकी दोगे तो भी मैं नहीं बदलूंगी। ये बात अपने जहन में बिठा लो। तो ये बात है? हाँ, यही। अच्छा, जहां तक मुझे याद है तुम रो रो कर इल्तिजा कर रही थी कि मैं तुम्हें ना मारूं। समझ नहीं आती तुम बहादुर कब से हो गई। हाँ, याद है, मैंने तुमसे इल्तिजा की थी कि मुझे ना मारो। पर मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि जबरदस्ती मुझे अपनी बीवी बना लो और इस सूरत में मुझे मौत से भी बड़ी सजा दो तुम। अब मुझे लगता है कि रोज रोज के मरने से एक ही बार मर जाऊं। मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर तोड़ दो इसे, तलाक दे दो या मुझे मार डालो तुम। हाँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे और मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। बॉस फरहत और आसिल गाड़ी में निकल चुके हैं। अब आप बताएं कि हमारे लिए क्या हुक्म है। ठीक है सर, मैं समझ गया। क्या कहते हैं? मारने का हुक्म मिला है दोनों को? बातें खूब कर लेती हो तुम, मगर ये सब किताबी बातें मेरी नजर में बकवास हैं। ये सब टोपी ड्रामा है और कुछ नहीं है। सही कहा ना? मुझे तुम्हारी ज़बान में बात करना नहीं आता है फरहत। जल्दी सीख जाओगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है। देखो, तुम्हें हमेशा यही लगता है कि जिंदगी सिर्फ तुम्हारे तरीके से ही चल सकती है और किसी में अक्ल नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम जिंदगी के बारे में जानती हो? इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। वाकई? हाँ, बिल्कुल। क्या जानती हो? मुझे भी बता दो। मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। कोशिश करो। पहले मैं बताऊं, तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा। हाँ, प्लीज। तुम्हारा वो पुलिस ऑफिसर भाई नईम जब चंद पैसों के लिए चोरों का पीछा कर रहा था और तुम मेडिकल कॉलेज में दबी हुई थी, एक बात है, हालात जैसे भी थे तुम्हें खाने को रोटी और सोने को बिस्तर मिला। तुम जानती हो क्यों? तुम्हारे भाई की वजह से, जो बस इतना चाहता था कि तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो, उसका नाम रोशन करो। शायद 5 साल की उम्र में तुमने तालीम शुरू की और 25 साल की उम्र में डॉक्टर बनी। तुम्हें लगता है तुम्हें जिंदगी के बारे में पता है। जिंदगी वो नहीं जो तुमने किताबों में पढ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी। हैरत है, ये तो वाकई हैरान कुन है। और वो इसलिए क्योंकि तुम ये उस शख्स के बारे में बातें कर रहे हो जिसे मौका मिलते ही तुम मार डालना चाहते हो शायद। अगर तुम्हारा दुश्मन भी इज्जत का हकदार हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए।